विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम। मांडुक्योपनिषद चल रहा था ना, इसमें आगे बता देते हैं। चल रहा था आगे, उसके आगे ये देखो, मुंडकोपनिषद में एक श्रुति है। मुंडकोपनिषद का एक मंत्र है, क्या लेते हैं? परिच्छ लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद मायात नासत्य कृतः कृतेन। कर्म से जो चीज मिलती है उसकी परीक्षा करो। जो सत्य का जिज्ञासु है उसे तो वैराग्य स्वीकार करना चाहिए, किसी से राग द्वेष मत करो, यहाँ यही साधन संपत्ति है। देखो, वेदांत में जो पारिभाषिक शब्द है ना, बहुत से पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे उपाधि, अध्यास, अधिष्ठान, विशेषण, विशिष्ट आदि, अविद्या, माया, ये जितने हैं, आप ये सोचोगे इन शब्दों को घंटे 2 घंटे वेदांत विचार करने पर आप अपने मन में नहीं आने दोगे। इनको अलग करके देखो, मजा आएगा। नहीं, अपनी बुद्धि को इन शब्दों की सीमा में मत बांधो भाई। जैसे उपरोक्त शब्द जैसे अधिष्ठान है, माया, इनको बोलचाल की भाषा में बुद्धि में बैठा लो, फिर विचार करो। जैसे अधिष्ठान है, माया है, इनको अपनी बोलचाल की भाषा में बुद्धि में बिठाओ, फिर विचार करो, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। वेदांत में शुरू में तो इन शब्दों को जो कि पारिभाषिक हैं, है ना, समझने की आवश्यकता होती है। लेकिन आगे बढ़ने के बाद, जब आगे बढ़ना है, इन शब्दों में नहीं फंसना चाहिए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो विवेक चाहिए और वैराग्य चाहिए। वैराग्य का सही अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि केवल लंगोटी लगाए रहो, खड़ा तिलक लगाओ, आड़ा तिरछा तिलक लगाओ, शरीर में भभूत लगा दो, कांटे पे लेट जाओ, ये वैराग्य नहीं है। देखो, वैराग्य तो अंतःकरण का धर्म है। शरीर की किसी क्रिया का, शरीर के किसी बर्ताव का नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है कि हृदय में संसार के प्रति क्या है, संसार के किसी व्यक्ति भाव के प्रति राग द्वेष ना होना। संसार में किसी से घृणा करने का नाम वैराग्य नहीं है, समझे? जब न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का कोई ख्याल ही ना रहे, चाहे भक्ति के मार्ग पर चलो, चाहे वेदांत के मार्ग पर चलो, जब तक हृदय में राग द्वेष है तब तक आपकी साधना कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये बात आप गांठ बांध लो। परमात्मा को जानने के लिए समदम आदि षट संपत्ति की आवश्यकता है। ये क्या है? समदम षट संपत्ति क्या है? शांति, काम क्रोध आदि वेग का शांत काम क्रोध आदि वेग को शांत करना शांति है। दांति क्या है? शास्त्र के अनुकूल जो भोग है उनमें कमी करो, इंद्रियों को वश में करो, ये हो गई दांति। उपरति, कर्म में प्रवृत्ति उतनी ही करो जिससे शांति बनी रहे, हैं? मन अशांत ना हो, कर्मों का विस्तार न करके उनको घटाना चाहिए, यही उपरति है। तितिक्षा, शरीर को तकलीफ सहने की आदत डालो। कभी भोजन पानी मन के अनुकूल न मिले तो सहन करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़े चलो थोड़ी देर। समाहिता, अब मन को भी अपने वश में करो, मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, इससे तुम्हारी शक्ति का अपव्यय हो जाता है। एक बात और है, ये सब मानो हो गया, लेकिन आपके मन में कोई सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा हो जाए, भाई पानी पे चलें, हैं, आकाश में उड़ जाएं, अणिमा महिमा लघिमा आदि आ जाए तो चमत्कार करें, तो फिर आप फंस गए। न स्वर्ग चाहिए न ब्रह्मलोक चाहिए, ठीक है। और अंत में गुरु और शास्त्र पर श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? गुरु पर श्रद्धा, शास्त्र पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तभी साधना आगे बढ़ती है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बताते थे, उनको एक महात्मा ने बताया था, कि गुरु के बतलाए हुए गलत रास्ते हैं, गुरु के बतलाए हुए गलत रास्ते पर भी अगर कोई शिष्य चले तो उसके अभिमान की निवृत्ति होकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, यदि वो श्रद्धालु है तो। ठीक है। जब तक तुम वेदांत पर श्रद्धा नहीं करोगे, गुरु पर श्रद्धा नहीं करोगे, ईश्वर पर श्रद्धा नहीं करोगे, तब तक कोई उपलब्धि नहीं होगी, कुछ भी कर लो, समझे? अर्जुन को भी कहना पड़ा क्या? शिष्यस्ते अहम शारिमाम त्वाम प्रपन्नम।
गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दो। श्रुति बार बार कहती है गुरु द्वारा, आचार्य द्वारा शिक्षा ही तुमको लाभ पहुंचाएगी। छांदोग्य श्रुति कहती है, छांदोग्य उपनिषद, आचार देव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापति। दूसरी जगह फिर आगे छांदोग्य श्रुति कहती, क्या बोलती है, सा विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरु के पास जाएं शरणागत होकर। फिर छांदोग्य श्रुति एक जगह कहती है आचार्यवान पुरुषो वेद। अंत में क्या, मुमुच्छा होनी चाहिए, मुमुच्छत्व। जीवन में दुख है, तुम शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में फंसे हो, तो क्या तुमको ये सारे बंधन बेचैन कर रहे हैं? क्या तुम इस बेचैनी को मिटाना चाहते हो? हैं? इसलिए मांडूक्य उपनिषद में ओमकार, मतलब ओमकार की प्रधानता से ही विचार किया गया है। इसमें यह बात कही गई कि ओम के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ओम का जो अर्थ यहाँ पर है वो एक जीववाद की प्रक्रिया, क्या है, एक जीववाद की प्रक्रिया के अनुसार मांडूक्य कारिका में और भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में उसकी व्याख्या की हुई है। संसार में अनेक जीव नहीं हैं, ये दृश्य प्रपंच सत्य नहीं है, एक परब्रह्म परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यही प्रक्रिया मांडूक्य उपनिषद में एक जीववाद की दी गई है। इसलिए साधन संपत्ति से युक्त होकर गुरु के द्वारा उपनिषद का श्रवण करो, और यदि संशय हो तो मनन करो, और यदि मनन करने पर भी विपर्य हो तो क्या करो, निधिध्यासन करो। ये तत्वज्ञान बहुत विलक्षण है। ये तत्वज्ञान जब तक तुम्हें प्राप्त ना हो जाए तब तक तुम विचार करते रहो, समझे। जब तक जिज्ञासा करते रहो, गुरु के पास जाते रहो, गुरुजनों के पास जाते रहो, श्रवण करते रहो, तभी तुम्हारी अविद्या की निवृत्ति होगी। अविद्या को निवृत्त करना माने शास्त्र बोध कराना मात्र है। शब्द बोध कराना यानी जैसे एक व्यक्ति मोबाइल शब्द को जानता है, मोबाइल को देख भी रहा है, तो मोबाइल शब्द उसके होंठों पर है और मोबाइल उसकी आंख के सामने है, परंतु उस बेचारे को नहीं मालूम है क्या कि ये जो मुंह से मोबाइल बोल रहा है वो तो इसी चीज का नाम मोबाइल जो सामने रखा है, जिसको तुम खोज रहे हो वो तो यही है। इसको दिखा दिया और मैंने हमेशा के लिए आंख से देखकर वस्तु पहचान ली, बस हो गया। जब तक तुम्हें साक्षात अपरोक्ष अनुभव न हो जाए तब तक समझो कि गुरु अभी नहीं मिला है। तुम्हारे अंधकार को मिटा सके ऐसा गुरु नहीं मिला है। जब तक तुम्हें शब्द बोध नहीं हुआ है, इसलिए जब तक ब्रह्म तुम्हारी आंख से ना दिखे, कान से ना सुना जाए, त्वचा से ना छुआ जाए, जब तक तुम्हारी बुद्धि से विचारित निश्चित न हो जाए, माने जब तक ब्रह्म में किंचित भी परोक्षता की वासना संस्कार शेष रहते हैं, तब तक अविद्या ग्रंथि की निवृत्ति नहीं हुई। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में आया तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी पुरुष शोक को पार कर जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद बोलता है ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपासे, संपूर्ण दुखों की निवृत्ति आत्मज्ञानी को हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, दंडी घटम भिनकती ही, दंडे वाला दंडे से घड़ा फोड़ रहा है, इसी तरह तरति शोकम आत्मवित्। कहने का अभिप्राय है कि आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा शोक से तर जाता है। आज समाधि लगाकर नहीं, अभ्यास करके नहीं, हाथ जोड़कर नहीं, शोक को जानकर फिर शोक को ना स्वीकार कर फिर वो शोक के पार चला जाता है। समझे? इसके आगे समझ में आया? अब ये 29वीं कारिका है, आगम प्रकरण की आखिरी कारिका है। क्या? अमात्रो अनंतरमातश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ओमकारो विदितो येन सा मुनिर्नेतरो जनः। जिसने मात्रा रहित अनंत मात्रा वाले निखिल द्वैत के उपशम स्वरूप मंगलमय ओमकार को जान लिया है, वही मुनि है। पर शास्त्रज्ञ होते हुए भी अन्य पुरुष मुनि नहीं है। दूसरे लोगों ने भले ही सारे वेद शास्त्र पुराण कंठस्थ कर लिए हों, किंतु जब तक प्रत्येक चैतन्य स्वरूप को ब्रह्म से अभिन्न नहीं जाना तब तक वो मुनि नहीं है। समझे? ये कार्य कारण भाव स्फुरणा मात्र है, कल्पित है, अपने स्वरूप से भिन्न नहीं है। ये जानना ही ओमकार को जानना है, माने ओमकार से अभिन्न हो जाना है। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जब प्रमाण वृत्ति पर आरूढ़ होकर प्रमेवावच्छिन्न चैतन्य
से एक होता है तब हम प्रमेय को जान पाते हैं। कोई किसी से पृथक भी रहे और उसे भली भांति जान मिले, ये संभव ही नहीं है। तो ज्ञान में देश काल वस्तु का भेद नहीं होता, इंद्रियों के भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं होता, है ना। ज्ञान में भेद नहीं होता इंद्रियों के भेद से, और दृष्टा और दृश्य के भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं होता, क्योंकि दृश्य तो सदा प्रकाश्य रहता है और ज्ञान सदा प्रकाशक ही रहता है। अतः ज्ञान सदा अखंड है। सत असत सुख दुख ज्ञान अज्ञान सबका प्रकाशक ज्ञान ही है। उस ज्ञान में इन सबका कोई भेद नहीं है। यही ज्ञान जिससे संसार प्रतीत हो रहा है, और जिसको प्रतीत हो रहा है वही ब्रह्म है। ज्ञान में परोक्ष अपरोक्ष का भेद नहीं है, वो तो साक्षात अपरोक्ष है। ज्ञान तो अखंड एक रस है। ज्ञान तो एक में आत्मा अनात्मा का भेद नहीं है। ओमकार को जानने का अर्थ है जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस प्राग ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि समस्त त्रिपुटियों को माया मात्र स्फुरणा मात्र समझ लेना, और ज्ञान स्वरूप तुरीय अधिष्ठान जो कि अपना स्वरूप है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ये समझना है। इसी को समझ लेना है। यही ओमकार को जानने का अर्थ है। यही अमात्र तुरी को जानना है। तो शब्द द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो वाच्य ब्रह्मज्ञानी, वाचक भी ब्रह्मज्ञानी। तो वाच्य भी ब्रह्मज्ञानी, वाचक भी ब्रह्मज्ञानी। परमात्मा में स्थित हुए अपने आप को परमात्मा के रूप में जानने वाले ब्रह्मज्ञानी के अतिरिक्त और कुछ भी दूसरी वस्तु नहीं होती। ऐसा ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर है, ब्रह्म ही है। इस मांडुक्य उपनिषद में कुल 12 मंत्र हैं, और उन पर आगम प्रकरण में ये 29 कारिकाएं हैं। बहुत से आचार्यों ने इन 29 कारिकाओं को श्रुति ही माना है। शांकर संप्रदाय में मानते हैं कि उपनिषद में 12 मंत्र हैं और उन पर ये 29 तथा आगे की भी कारिकाएं श्री गौड़पादाचार्य जी महाराज ने की हैं। किंतु दूसरे संप्रदायों के अनेक आचार्यगण मानते हैं कि आगे की कारिकाएं तो श्री गौड़पादाचार्य जी की हैं, किंतु ये 29 कारिकाएं श्रुति के रूप में मानते हैं वो। ठीक है, ये पद्य भाग वस्तुतः उपनिषद ही है। उपनिषद का गद्य भाग स्मरण नहीं रह सकता, इसलिए पद्य भाग के रूप में रखा गया है। इस प्रकार मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्र और उन पर 29 कारिकाओं रूप में यह आगम प्रकरण संपूर्ण हो गया। इसमें ओमकार विवेचन के द्वारा तत्व का पूर्ण रूप से विवेचन किया गया है। जो लोग संसार सागर से पार होना चाहते हैं उनके लिए ये मांडुक्योपनिषद पर्याप्त है। ठीक है क्या? इति मांडुक्योपनिषद अर्था विष्करण परायांशु गौड़पादीय कारिकायांशु प्रथमम आगम प्रकरणम। ओम तत्सत। ठीक है, यहाँ पर आगम प्रकरण 29 कारिकाओं के सहित संपूर्ण हो गया है। अब इसके बाद वैतथ्य प्रकरण के आगे की कारिकाएं हम अपने अगले वीडियो में बताएं। आशा है ये आगम प्रकरण आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।